नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, हम जो है आज फिर कृष्ण के साथ में हैं। कृष्ण जो है वे अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है भक्ति मार्ग को चुना है। एक संगठन है जिसका नाम है भक्ति वेदांत। तो कृष्ण ने जो है वो भक्ति वेदांत को में शामिल हुए हैं ये। और कृष्ण का मानना ये है कि ये प्रातः काल में और सायकाल में पर्याप्त समय जो है वो भक्ति को देते हैं। और जो है आज हम कृष्ण से कुछ वार्ता करेंगे भक्ति के विषय में ही। और जो है पूछेंगे इनसे कुछ भक्ति की, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो वो सोच समझ करके करता है। तो इन्होंने भी कोई सोच समझ करके ही किया होगा। तो हम जो है प्रयास करेंगे इनसे कुछ वार्ता करने का। ये अगर हमारे साथ में वार्ता करे तो और जानेंगे, आप भी जानिएगा। क्योंकि इनका मानना ये है कि जो भक्ति है उससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, अर्थात वो जो है आदमी को मोक्ष की ओर ले जाती है। और कोई व्यक्ति यदि कर्म कांड करता हो और वो कर्म कांड भी यदि शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार करता हो तो वो जो है मनुष्य को बंधन में डालता है। अब जो है भक्ति का जो जिस प्रकार से ये करते हैं तो इनसे उसी प्रकार से हम जो है जानेंगे। आप भी जानिएगा, हो सकता है आपको भी कुछ लाभ हो। क्योंकि इनका मानना ये है कि हमें बहुत लाभ है। और पूछेंगे क्या लाभ है, और हम भी प्रयास करेंगे जानने का कि इनका लाभ वो किस प्रकार का है। और फिर जो है हम आपको अपना जो ये कह सकते हैं कि अपना जो मत है वो बताएंगे। वो मत जो है शास्त्रीय होगा, न कि अशास्त्रीय। चलिए, हमारे पास में सुरेश पंडित जी आ गए। सुरेश पंडित जी आ जाओ, बैठो। आ जाओ, सुरेश पंडित जी से भी वार्ता करेंगे हम। बैठो जी, आ जाओ। भाई वो जो ऊपर सीमा था ना, मैं उसकी ये आज काम करवा देंगे मेरा 75 एक जेब है। अच्छा, या जेब है, लग नहीं रही। एक ही टूट की जेब है। अरे लग नहीं रही। हाँ, ऐसा तो होना नहीं चाहता मैं कि जेब पकड़ना। एक ही जेब है। परहेज करने में पता चल रहा है, परहेज करे देख लिया आज पहला ना, मैं सामने का चल नहीं लग आज तक आता हुआ 50 रुपये भाड़े में कर लिया। मुंह है उसका, जेब का मुंह है बस। बनू बिनी में ध्यान करा, बस वो तो साफ ही होगा। चल लगा तो मतलब। और उसके साइन को मैं तुझे कहा था, मैं दे दूँगा। और उसका मुँह कहा कहला पापा मुझे नहीं पता। मैं कह रहा सर वो बताए तो हमने मुझे 350 से 400 से बजे दूँ। मैं और सिमालत थी, मुझे सिमानो को मैं करे बट्टा उजर मस्त करते था जेब में क्या कर। अरे कल दीदी जाता तो मैं ले लेंगे। वो कौन सा दे या मांगू भी नहीं मस्त है। मैं 350 दे दूँ मतलब मांगू भी नहीं क्यों? उस मट्टी में बता 400 नहीं बचा, 300। कोई बात नहीं, 10-20 रुपये कम तो करते वजह देखिए। हाँ बता तो जो आप बैठो पंडित जी, बैठे जी बैठो और बैठो। क्या तो बात है? उनके जो है आपका भी मत लेंगे हम। बावड़ी के भी लगते होंगे तेरे पे। उनका ब्याह है, कई जगह के हैं। तू टेंशन न ली, पीछे का जिम्मेदार मैं। नहीं, टेंशन तो पंडित जी दी जाएगी, ली थोड़ा ही जाएगी। तो देखिए, ये सुरेश चंद्र शर्मा जी तो चले गए हमें छोड़ के बीच में, ऐसे ही जैसे कोई उफनती नाव को, उफनती नदी में जो है नाव को छोड़ करके चला जाता है, उसको कहते हैं मझधार में छोड़ दो। तो चलिए, मझधार में वो तो छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे साथ में कृष्ण,
मैंने नहीं पता ही है। और कृष्ण का मानना ये है कि ये जो है, जो ये भक्ति की बातें हैं वो केवल मतलब ये जो है उसको छिपा करके रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जो है जैसे भक्ति है ना, ये तो इनका मानना ये है कि जैसे स्त्री, भोजन और भक्ति, ये तीनों जो है छिप करके यदि रहें तो अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी चलिए हम ऑफ कैमरा का अभिप्राय ये है कि हम इनको न दिखाते हुए आपके सामने मैं कैमरे पर बात करूंगा और इनसे प्रश्न पूछूंगा। तो कृष्ण जैसे मान लो वो करते हो भक्ति, तो भक्ति में कितना समय लग जाता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, क्या कैसे लग जाता है? कितना टाइम लगा, जो थोड़ी भक्ति करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी आप लोग कितना लगाते हो? तो 3 घंटे सुबह शाम, सुबह या शाम को करो? सुबह शाम। तो उसमें जो है टाइम लगेगा। जब भी समय लगता है इनका, जैसे मान लो इनका अब समय है अब शाम। एक माला जपने में 8 मिनट लगती है। अच्छा, 8 मिनट लगे एक माला जपने में, ऐसे 16 माला जपने में। अच्छा। तो जब भी टाइम लगता है ना, तो 4 16 अट्ठे 112, तो 1 घंटा 12 मिनट लगेगी। तो आप 16 माला जपते हो, है जी? तो 16 में 1 घंटा 12, मतलब ऐसा है 60 दूनी 120, लगभग 2.25 घंटे के आसपास लगते हैं। 2 घंटा 8 मिनट। हाँ, 2 घंटे आए। हाँ, तो इतना समय लगता है आपको। तो आप जब बैठते हो उसे करने के लिए, तो क्या मतलब आपका शरीर में दुखन नहीं पैदा होती? बोलना ही तो है मुँह से। नहीं, दुखन पैदा नहीं। अच्छा, बोलना बस। बस जैसा माला है, हाँ 108 मन के भी माला है। हाँ यहाँ समेरु है, ऊपर से लेकर उसे एक माला एक मुक्ति है, तो बोलना हरे कृष्ण 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 हरे अच्छा अच्छा हरे राम 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 राम। ये बोल रहा दूसरे मंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अच्छा, राम राम राम। अच्छा, जो कोई बीच में बात करेगा तुम्हारे माँ जब तक आएगा तो रुक कर बात भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा एक उससे पहले पंचतंत्र नाम बोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव और बात करें तो फिर माला हाँ, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका मानना ये है कि जो माला जिस समय हम जाप करते हैं उस समय जो है वो ये आवश्यक, उसमें आसन का इनके यहाँ कोई महत्व नहीं है, बस उनको जप करना है। और वो जो है 8 मिनट वो हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, इस प्रकार का जो है वो जप है। और यदि कोई इनसे उस समय पूछना चाहे कि जैसे मान लो घर का कोई सामान कहाँ है, तो ये उसको भी बता देते हैं। तो इस प्रकार की इनकी ये भक्ति है। और ये निरंतर, तो कृष्ण महाराज ये भक्ति आप कितने दिन से कर रहे हैं? आगे तो लगा मैं 2-4 महीने से। अच्छा, तो 2 या 4 महीने से ही ये भक्ति करने लगी। तो अब अगर मान लो आपने अपने गुरुजी से पूछा हो कि महाराज कितने दिन में मैं पारंगत हो जाऊंगा, पारंगत का मतलब जैसे होता है वो मतलब आगे बढ़ना, पारंगत का। जितना श्रवण करूँगा, अच्छा अच्छा, जितना श्रवण करोगे। श्रवण क्या करना है? कथा सुनाऊंगा। अच्छा, कथा सुनोगे। तो जी इनका मानना यह है कि जितनी कथा सुनेगी उतना ही जो है मनुष्य पारंगत होगा। तो कथा में आपको क्या अलिफ लैला की कथा सुन करके भी पारंगत हुआ जा सकता है या नहीं? लोग क्या मजाक नहीं करता। नहीं, मैं उपहास नहीं कर रहा था, मैं बता रहा, मैं एक अलिफ लैला की कथा तो कथा ही हो, उसमें अलिफ लैला की भी कथा है। एक वो अरेबियन नाइट्स आवा है, वो भी एक कथा ही है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और जो है हम इसी प्रकार से, और गांव में बहुत सारे भक्त हैं,
जो इस प्रकार के हैं, हो सकता है वे कुछ ज़्यादा पारंगत हों, उनके भी हम विचार लेंगे और आपको सामने उनको हम लेकर के आएंगे। ये तो आए ही नहीं, आज पता नहीं क्यों नहीं आए। चलिए, अरे वो सुरेश चंद्र शर्मा जी आए थे, वो ज्योतिष के बहुत बड़े जो है धुरंधर है। हम ज्योतिष के ऊपर भी उनसे सवाल करते या प्रश्न करते तो देखते वो क्या जवाब उत्तर देते। तो चलिए, कोई नहीं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हम आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार से ऐसी वीडियो लेकर के। नमस्ते।